साहब इस खेल को कैसे खेलना है, इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं क्या? मैं खेल के बारे में नहीं, अगले पंचायत चुनाव में मनिकम खड़ा हो रहा है, इस बात को सोच के परेशान हूँ। साहब तुझे क्या लगा मैं डर गया? अगली कई पीढ़ियों से ये गांव हमारा गुलाम है। पहले दादाजी के गुलाम थे, फिर मेरे पिताजी ने इस गांव पे राज किया और अब मैं यहाँ का राजा हूँ। आने वाले दिनों में मेरा बच्चा राजा होगा। इस बीच कोई नहीं आ सकता, ये बात तू लिख के रख ले। चेक। भाई मैं बहुत खुश हूँ। हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं भाई। नहीं उसके लिए बिल्कुल नहीं भाई। भाई आज आप पंचायत चुनाव में खड़े हैं ना, इस बात से बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बात है क्या? हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाई, इस बार तो अनिगम गया। अरे मैं आप लोगों के कहने पे यहाँ हूँ, अब देखते हैं आगे क्या। चलिए। अरे बस हुआ कि नहीं है? हाँ 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 बहुत हो गया। हो गया ना? बहुत अच्छी, थैंक्स सच्ची। वैसे फोटोज मुझे भी दिखाना। ये तुमने कब और कहाँ ली? कल मार्केट में ली थी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। ठीक है चलो। चलो। श्वेता यहाँ देखो। क्या है ये? बहुत सुंदर है, दिखाओ। चिड़िया का घोंसला। अरे वाह। इस चिड़िया का नाम क्या है? सोन चिड़ैया। कहते हैं ये चिड़िया जैसा अपना घर बनाती है ना, वो और चिड़ियों से बहुत अलग होता है। इस चिड़िया की तरह हमारा प्यार भी सबसे अलग होना चाहिए। सुनो सर, मोनल स्टेट का पैसा नहीं दिखाई दे रहा है। सर वो यहाँ पर देखिए। क्या हुआ? कॉन्ग्रेचुलेशंस। मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? क्यों, जो देख रहा हूँ वही तो मैं बोलूंगा ना। मैं तो कब से सोच रहा था कि आप इलेक्शन लड़ें और उस इलेक्शन को जीतें भी, और उसके बाद उस अनिरुद्ध को सबक सिखाएं। हे, तुम अपना मुंह बंद रखो, हम ये सब गांव वालों के लिए कर रहे हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे। भाई अगर एक बार हमारे साहब जीत गए ना तो हमारा गांव तो शिवा। हाँ भाभी। रुको तो। क्या बात है शिवा, आज बहुत खुश लग रहे हो? हाँ भाभी, वो भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं ना, इसलिए। भैया इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं इसलिए या और कारण है? भैया मैं सब कुछ जानती हूँ और मुझे सब कुछ पता है।
वो लड़की जिसे तू पसंद करता है वो विश्वनाथ की बेटी है। वो लड़की हमारे परिवार के लायक नहीं है शिवा। भाभी आप क्या कह रही हैं? अब तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने घर परिवार के बारे में तुमसे ज्यादा जानती हूँ। अभी भी वक्त है फैसला बदल दो, यही दोनों परिवारों के लिए अच्छा होगा। क्या दादाजी, आपने सुबह कहा था कुछ जरूरी बात करनी है और अभी तक कुछ नहीं कहा। अब मैं तुझे क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे इंडिया ना आने का ये भी एक कारण था। दादाजी, जो बात है साफ साफ कहिए ना। हमने बचपन से तुझे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया है, पर जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। तुम जिससे प्यार करने लगी हो वो लड़का शिवा हमारे परिवार के लायक नहीं है, इसीलिए बेहतर होगा उसे भूल जाओ। तुम हमेशा चुप चुप क्यों रहते हो? मुझे डर लगता है। हमारे प्यार से हमारे घर वाले खुश नहीं है। समझ नहीं आता आखिर हमारे घर वालों को हमारे प्यार से प्रॉब्लम क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हम दोनों के परिवारों के बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम है। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। तुम पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थी और मुझे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया था। पता नहीं बचपन में ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब हो रहा है। तुम रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने से हमेशा खुश हो जाता हूँ। अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। चलो शिवा। शिवा!
हैं? ये कैसी आवाज है? पत्थर मारा है। चलो हाँ चल चल आजा। उस तरफ किसकी आवाज है? चल चल चल। किसने मारा पत्थर? देख वहां से ले। चल आजा। कौन है? ये कौन है? ये पागल। रुक रे, रुक रे। पकड़ इसको। रुक। कहाँ जा रहा है? रुक। रुक। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। सुनिए जी, जैसा शिवा कह रहा है, क्यों ना हम पुलिस कंप्लेन कर दें? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। इससे हमारे गांव का नाम खराब होगा और बदनामी भी होगी। भाई, आप हमारे गांव के नाम की चिंता मत कीजिए। हमारे गांव का नाम उसकी वजह से खराब हो रहा है। देखिए भाई, उसका निशाना तो आप थे, लेकिन आपका भाई फंस गया। शिवा, शिवा, ये तुम्हें क्या हो गया शिवा? ये सब क्या हो गया शिवा? मैं जानता हूं उसी ने किया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों रे, गांव के लड़कों से मेरे गोदाम में पत्थर फेंकवा देगा और मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा सोचा था क्या? भाई सुनो, लोगों के साथ अन्याय करना, परेशान करना तुम्हारा काम है। हाँ। लेकिन मेरे गांव की तरफ नजर डाली ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। ओ, ऐसा क्या? मैं तेरे घर तेरी शिकायत लेके आया हूँ और तू मुझे धमकी दे रहा है? ये काम तेरे भाई का था ना, छोड़ूंगा नहीं उसे। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो फिर अब तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। रो मत श्वेता, मैं ठीक हूँ।
आवाज नीचे। मुझे जानता है ना, तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। श्वेता, श्वेता, बेटी रुक जाओ। बेटी जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो, ये बात ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो श्वेता। नहीं, आप लौट जाइए, आप जाइए। मैं सिर्फ तुम्हारे कहने पर इंडिया आया हूँ। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेटा रो मत बेटा, मेरी बात मानो। अच्छा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे भूल जाओ। नहीं दादाजी, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं मर जाऊंगी दादाजी, मैं मर जाऊंगी। श्वेता, अगर हम मान भी लेंगे ना तो उसके घर वाले नहीं मानेंगे। ऐसा क्या हुआ था? जानना चाहती हो? आओ। श्वेता, एक वक्त था कि हमारा घर परिवार जमीन जायदाद इज्जत में नंबर 1 था। जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी जो कह देते थे वो पूरा गांव मानता था। दूर दूर तक जो खेत दिख रहे हैं ना, वो हमारे थे। और जानती हो, हमारे घर में 150-200 लोग काम किया करते थे। मेरे पिताजी की एक सौतेली बेटी थी जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमने किसी को इसके बारे में बताया ही नहीं। गांव के मंदिर में कोई भी उत्सव होता था तो वो हमारे परिवार द्वारा होता। मेरी बहन भी अब बड़ी हो गई थी, हमारी जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी। थोड़े दिन बाद मेरी बहन बगल के शहर में पढ़ने जाना चाहती थी, पर मेरी माँ ने उसे मना कर दिया। लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी माँ की बात नहीं मानी और मेरी बहन को बगल के शहर में पढ़ने भेज दिया। जैसा मेरी माँ को डर था कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए, मेरी बहन को वहाँ किसी से प्यार हो गया। घर वालों के मना करने के बावजूद मेरी बहन जिद पर अड़ी रही कि वो उसी लड़के से शादी करेगी। उधर मेरे पिताजी मेरी बहन की जिद के आगे मजबूर होकर उसकी शादी उस लड़के से करा दी। पर जिंदगी में हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। थोड़े दिन बाद ही दोनों गांव में आपस में झगड़ा होने लगा। मेरी बहन ने उस झगड़े में अपने पति का साथ दिया। मेरी माँ इन सब से दुखी हो गई और उनकी मौत हो गई। और इधर मेरी बहन धीरे धीरे मेरे पिताजी की जायदाद हड़पने लगी। दोनों परिवार की स्थिति बिगड़ने लगी। एक समय ऐसा आया जब पिताजी बहन के खिलाफ हो गए। झगड़ा बढ़ता गया। पैसों की लालच में आकर मेरी बहन ने हम सब से सारा रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उसी उम्र में ये फैसला कर लिया कि मुझे यह गांव नहीं चाहिए, यहाँ की कोई जायदाद नहीं चाहिए। और इसी कारण मैं यह गांव छोड़कर चला गया। और उसी बहन का पोता है वो जिससे तू प्यार करती है। कुछ भी हो दादाजी, आप हमें मिला दीजिए प्लीज। कितनी बार कहा है तुझे कि चाय के साथ ब्रेड मत खाया कर, लेकिन तू तो मानने वाली नहीं है। खा खा के मोटी भैंस हो गई है। तुम क्यों फालतू में अरे मुझसे जल नहीं रहा हूँ। शादी के वक्त तुम कितनी पतली थी और अब फूल के गुब्बारा हो गई हो। मैं अब साइकिल भी नहीं चला पा रहा हूँ, जान जा रही है मेरी। चलो तुम उतरो, मैं चलाती हूँ। रहने तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम चलाओगी बोली और मैं नीचे गिर गया और मुझे चोट भी लग गई। अरे क्या हो गया भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? उठो उठो उठो। अरे क्या कर रहे हो? चोट मुझे लगी है। चोट तो नहीं आई। मुझे भी उठाओ ना। ए कालिया, अरे उठाना मुझे। अरे मेरी बीवी क्या हो गया? मुझे उठा। कहाँ चोट लगी है तुम्हें? अरे कमर में चोट लगी है। और कहाँ दिखाऊं? ये देख, खून भी निकल रहा है। अरे उसको छोड़, वो मेरी पत्नी है, तेरी नहीं है। ए भाई, हाँ अभी बताता हूँ तुझे। ए छोड़ो उसको, छोड़ो। ओहो, कितना चोट कमाल है यार। को। छोड़ो उसको। ये देखो, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, कमर में चोट लगी है और गाल इसके से ला रहे हो। बेचारी औरत पे तरस खा के मदद कर रहे हो। क्यों मर्द पे तरस नहीं खाते हो क्या? बहुत चर्बी चढ़ गई है क्या तुझे? एक तो हम लोग मदद कर रहे हैं और तू मुझ पे आरोप लगा रहा है। 3 पत्नियां हैं मेरी। मेरी कितनी भी पत्नियां हो, मुझे उससे क्या? मेरी तो एक ही पत्नी है, उसको भी छीन के ले जाना चाहते हो? हेलो 108, ये करपट्टू मिट्टी वाली सड़क पे। ये क्या है? 108 पे फोन कर रहा हूँ। मारपीट करने की बात कर रहे हो, फिर तलवार निकाल लोगे, फिर तुम लोगों को चोट लग जाएगी, फिर तुम्हें ले जाने के लिए एम्बुलेंस तो चाहिए होगी ना। इसका मतलब 108 में भेजे बिना नहीं मानेगा? और क्या?
पहले मैं तुझे भेजता हूँ एम्बुलेंस में। निकाल भाग यहाँ से, निकाल। तेरी तो भागो यहाँ से। ए, भाग, ए, कालिया, ए, भाग यहाँ से। ये आदमी तुझे छू रहे और तू पोज दे रही है, पोज दे रही है। तेरे ही पोज के चक्कर में सब हो रहा है। चल तू घर चल, बताता हूँ। चल 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 बैठ, चल। हाँ चलिए। साहब क्या हुआ? दोपहर में क्या खाना है बता देते तो मैं खाना पका लेता साहब। कुछ भी बना लेना, जाओ। ठीक है साहब। पिताजी अब क्या करना है ये बताइए। मैंने पहले ही कहा था पर तुम लोग नहीं माने। प्यार से पवित्र चीज इस दुनिया में कुछ नहीं है बेटा। इस दुनिया में कुछ भी करके हम उसे भूल सकते हैं, पर अगर एक बार प्यार हो जाए तो उसे नहीं भूला जा सकता, क्योंकि ये दिल से होता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे सब कुछ ठीक हो जाए। सबसे पहले तुम लोग एक काम करो, हमारे अमेरिका लौटने की टिकट बनवा लो। ठीक है। श्वेता, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम अमेरिका जाने की तैयारी करो। अंदर जाओ। क्या रे, ये गाड़ी तो कहीं दूसरी जगह की लग रही है। हाँ भाई, उस दिन बैल बाजार में जिसे आपने मारा था ये वही है। लगता है फिर से मार खाने आया है। ए, गाड़ी रोक जरा। क्यों रे, जिसके पास जाके बताने वाला था उसे बता दिया ना। उन्होंने बोला होगा बाद में देखेंगे। तू जब भी उनके पास जाएगा तुझे यही जवाब मिलेगा, समझ गया ना। देखो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हमें लगता है शराब पी के आया इसलिए ऐसी बातें कर रहा है तू। हाँ, जुबान संभाल के बात करो। हाँ हाँ, क्या रे, इस खटारी गाड़ी में आके मुझे धमकी दे रहा है तू। दोबारा इस गांव में दिखा ना तो याद रख, तेरे साथ तेरी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दूंगा और कोई भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चल निकल। अरे तुझसे फालतू बात करने का टाइम नहीं है। अरे क्या इससे फालतू बात कर रहे हो? चलो 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 यहाँ से। चलो हाँ, चल, चलो निकल। सुनिए जी, एक बात बताऊं, तुम जितना भी पसंद कर लो एक भी पसंद नहीं आएगी तुम्हें। चुपचाप कोई एक उठाओ और पहन के चलो यहाँ से। सारी औरतें ना एक जैसी होती हैं, बस ये है वो है, ऐसा नहीं। क्यों जी, आप हम औरतों को इतना क्यों कोसते हैं? हम औरतें आप लोगों की तरह सिगरेट पीती हैं या शराब पीती हैं? कुछ भी। माता जी, गलती हो गई मुझसे, काम करने दीजिए मुझे। सुनिए। हाँ बोलो। शिवा है क्या? हाँ, ऊपर सो रहे हैं साहब। शिवा। तुम कौन हो? सुनिए जी, हाँ? यही लड़की है जो शिवा से प्यार करती है। अच्छा, शिवा भी से प्यार करता है? बाद में बताती हूँ ना। ये हमारे गांव के विश्वनाथ है ना, अच्छा, उनकी ऐसा बेटी क्या? है। देखो, तुम कौन हो क्या हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो मैं जानता हूँ। जिस रास्ते से आई हो चली जाओ।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता। आप अच्छे इंसान है सोच के आई थी, लेकिन आप भी मेरी बात नहीं समझ रहे। आप और मेरे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ क्यों हैं? ये जानते हुए कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अब ये नई प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ आपको ही ये प्रॉब्लम नहीं है, जाने दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। ओके, चलो उधर। उसे बाहर कैसे बुलाएं? क्या हुआ? कैमरा, कैमरा लेके नीचे आओ। कैमरा, अच्छा, लाते नीचे हैं। आओ। कैमरा दो। क्यों? अरे दो ना। क्या कर रहे हो? मेमोरी कार्ड ले रहा हूँ। पर क्यों? प्रिंट निकलवाने के लिए। प्रिंट निकलवाने के लिए? हमारे प्यार को आगे बढ़ाना है या नहीं? ये लो पकड़ो। ए, आना। अंदर जा, मार डालूंगा अभी। हटी। आगे चुपचाप बैठने से क्या होगा? बताना पड़ेगा। काली चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? कुछ भी दे दो भाई। क्यों? देने के बाद अपना नाटक शुरू करेंगे क्या? अरे भाई तू मुझे परेशान मत करो, एक काली कॉफी दे दो। ये लीजिए। सर, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। कुछ तो कहिए सर। अब क्या बताऊं भाई, जो नहीं होना था वो हो गया, और वैसे भी मैं तुम लोगों को परेशान ही करता हूँ। नहीं सर, आप जब यहाँ आते हैं तो मैं बहुत खुशी होती है सर। अरे उम्मा। क्या है? उम्मा इधर आओ। जो भी बात है हमें बताइए सर। क्या हुआ? देखो ना, जब से सर आए तब से चुपचाप बैठे हैं। पहले आते थे तो कितना बोलते थे, है ना? हाँ जी। हमेशा तुम्हारा नाम लिया करते थे। अब तुम ही पूछो ना इनसे। क्या हुआ साहब? कल का आदमी आज नहीं, क्या मैं क्या तू। ये पागल भी कुछ भी बोलता रहता है, समझ नहीं आता इसको क्या बोलना है। पापा ये ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो, ऐसे रैकेट पकड़ते हैं और ऐसे कॉक को ओके मारते पापा, हैं। आप मारिए। हाँ, ये लो। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया। है कोई बात पापा? नहीं, कोई बात नहीं। धीरे से मारिए हाँ, ना। फिर से करते हैं, फिर से करते हैं।
ये देखो ये। हाँ अरे क्या पापा, अरे। कहाँ मारा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ला दो साहब। हाँ दे दो तो। लीजिए साहब। हाँ मैंने तुझे कितनी बार बोला है मुझसे मिलने घर मत आया कर, गेस्ट हाउस में आके मिल। फिर यह क्यों आया? काम था इसीलिए आपके पास आना पड़ा, बहुत अर्जेंट है साहब। हाँ क्या बात है? इसे देखिए।